सत्र का तीसरा दिन है और आप देखेंगे शराब की जो बोतलें हैं वो लटकी हुई हैं सर। मैंने 15-16 में इंदौर में साहब आबकारी अधिकारी कार्यालय में लगभग 41 करोड़ का घोटाला हुआ। मैंने ध्यान आकर्षण लगाया था। सरकार ने ध्यान आकर्षण के जवाब में ये जवाब दिया कि 41 करोड़ का घोटाला नहीं, ये 71 करोड़ 58,52,047 रुपए का घोटाला है। ये स्वीकार किया 15-16 में। सरकार ने उस समय तात्कालिक एक रिटायर IAS की इसमें जांच अधिकारी बनाया। उन्होंने जांच में ये जांच की और ये पाया कि ये जो उस समय के अधिकारी हैं वो ठेकेदार हैं, सब इसमें दोषी हैं। तो 2016 से 2024 तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरे ध्यान आकर्षण के बाद ED के डायरेक्टर साहब ने, बड़े शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय चीफ सेक्रेटरी साहब को पत्र लिखा कि आप के मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हुआ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं केजरीवाल हो या कोई भी शराब या कोई भी माफिया हो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो इतना बड़ा शराब कांड के मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में अलग कानून है, मध्य प्रदेश में अलग कानून है। सिर्फ एक जिले में एक वर्ष में 100 करोड़ का घोटाला हुआ। तो आप सोचिए इन 20 सालों में ये देश का सबसे बड़ा शराब फर्जी चालान घोटाला है। 10,000 के चालान को 10,10,000 कर दिया गया। तो आप सोचिए अगर अन्य विभागों में और पूरे शराब आबकारी विभाग में पूरे मध्य प्रदेश में अगर जांच होगी तो आप सोचिए कि 1 लाख करोड़ से बड़ा घोटाला होगा। मुख्यमंत्री जी के EOW है, लोकायुक्त हो, अन्य विभाग कहाँ है? क्या कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं? CBI और ED के बाद आप सोचिए कितने बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात है। और आज आदरणीय वित्त मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी बजट पेश कर रहे हैं। इसलिए बजट पेश कर रहे हैं कि फिर कर की चोरी हो, मध्य प्रदेश की जनता के राजस्व की चोरी हो। आप सोचिए बजट, फिर कर्ज ले रहे हैं। कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? ये कर्ज इसलिए लेना पड़ रहा है कि इस तरह के एक जिले में एक वर्ष में 100 करोड़ का कूट रचित घटनाक्रम हो रहा है, राजस्व की चोरी हो रही है। तो आप सोचिए पूरे मध्य प्रदेश में अनेक विभाग है, हर वर्ष 1-2 लाख करोड़ की चोरी हो रही है। नहीं, अनूठा तरीका इसलिए अनूठा तरीका अपनाना पड़ा मजबूरीवश। 2015-16 में ये कूट रचित फर्जी चालान कांड हुआ, अधिकारियों ने किया। उस समय तात्कालिक भोपाल से लेकर इंदौर तक जो अधिकारी बैठे उन लोगों ने किया। 8 वर्ष हो गए। अगर 2000 की रिश्वत लेते हुए कोई पटवारी, आप सब देखते हैं, आप जागरूक हैं, चौथा स्तंभ है आप, तो पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। तो एक जिले में अगर 71 करोड़ का घोटाला स्वयं सरकार स्वीकार कर रही है तो आप सोचिए इन 20 सालों में हजारों करोड़ का घोटाला। और उस ED और CBI की जांच करने के बाद भी आज भी लोकायुक्त हो या सरकार आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार हो, तात्कालिक शिवराज जी की सरकार, क्या किया? तो आप सोचिए। तो फिर अगर मेरे ध्यान आकर्षण के बाद भी सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है, 8-8 साल हो गए, तो फिर क्या करते हैं? ये जनता का पैसा है। ये राष्ट्रपिता के शरण में गांधी जी नशे के सबसे विरोधी थे और आप गांधी जी की प्रतिमा के सामने ही शराब की बोतलें लेकर पहुंचे। हम बिल्कुल विरोधी हैं, विरोधी रहेंगे। हम गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधीवादी तरीके से। लेकिन अगर 8 वर्ष तक अगर आपके साथ कोई अपराध घटित हो जाए और 8 वर्ष तक मध्य प्रदेश की जनता का पैसा अगर कोई नहीं सुनेगा तो फिर उसके लिए लोकतांत्रिक तरीका है। हम डंडा लेकर नहीं आए या हथियार लेकर नहीं आए, ये गांधीवादी तरीके से गले में पहनकर। अगर आज मैं कल भी आप लोगों के सबके सामने निवेदन करने आया था कि मेरा ये ध्यान आकर्षण है, ये ED का पत्र है और वो पत्र बताइए, ये CBI का पत्र है, ये सब पत्र है। तो कल मेरा किसी का ध्यान आकर्षण इस तरह हुआ ही नहीं, कुछ इस तरह ध्यान आकर्षित हुआ ही नहीं। ये मेरे अलग अलग स्वीकार कर रहे हैं। खाली बोतलें तो समझ में आती है, लेकिन भारी बोतलें का क्या उद्देश्य? इस पे आप चेक करके देख लीजिए, शराब नहीं है। आप कुछ सुन तो लीजिए, आप चेक करेंगे, ये खोल दीजिए ना, आप चेक करके देख लीजिए, खराब नहीं है, खाली इसमें प्रतीकात्मक कलर करके लेकर आए हैं।